हिम्मत कर देती है बुलंद रास्ते, हिम्मत कर देती है बुलंद रास्ते, वो भी कर देता है बुलंद किस्मतें, वो भी कर देता है बुलंद किस्मतें। चल भरोसा रख, चल भरोसा रख कर जाएगा ये सफ़र हंसते हंसते। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टैरो कार्ड मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2020। कैसा होगा आपका लव पार्टनर के साथ रिलेशन। करियर में हम देंगे आपको कुछ छोटे छोटे से ऐसे टिप जो आपके करियर को ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। हेल्थ में भी जानेंगे क्या है ख़ास। आइए शुरू करते हैं हॉरिजॉन 369 में मेरे साथ आपका मंथली प्रेडिक्शन। लव रीडिंग के लिए हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। लव रीडिंग में ये दोनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड हमें बताते हैं कि इस मंथ आप अपने लव को लेके, आप अपनी फैमिली को लेके, या कहूँ तो आप अपने हर तरह के रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। और ये जो आपने फोकस बनाया हुआ है इसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखे हुए हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं। लगातार उनसे भी आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। आप इस महीने एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं कि अगर तुम पे कोई मुसीबत आती है तो मैं हूँ, और अगर मुझ पे कोई मुसीबत आती है तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा की खड़ी हूँ। तुम जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, आई एम देयर। सो ये बहुत अच्छी बाउंडिंग इस मंथ आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है। साथ ही रिलेशन में आपके बहुत पॉजिटिविटी आई हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मंथ आपका रिलेशन ऐसा बना हुआ है जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। अगर आप में से जो भी व्यूवर्स सिंगल हैं और शादी करने का या किसी को प्रपोज़ल देने का इस मंथ सोच रहे हैं तो ये मंथ बहुत ही बेहतरीन है। आप इस मंथ अगर किसी को प्रपोज़ करते हैं या शादी के लिए किसी को प्रपोज़ल देते हैं तो सामने से भी आपके यस आने के चांसेस लगभग 99% बनते हैं। पारिवारिक माहौल भी काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। आपके परिवार में किसी तरह का फंक्शन या फिर कुछ भी छोटे से गेट टुगेदर ऐसा हो सकता है जिससे आप काफ़ी खुश और हैप्पी वाली वाइब्रेशन अपने सराउंडिंग फील करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी वाइफ से या आपकी मदर से या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी पे बैठी किसी महिला से आपको इस मंथ कुछ ना कुछ अर्निंग भी होने वाली है। और रिश्तों को लेके मैं एक यहाँ पे सजेशन ज़रूर दूँगी कि इस मंथ औरतों का सम्मान करें, क्योंकि ये आपको आर्थिक रूप से भी मदद करेगा और पारिवारिक भी माहौल को खुशनुमा बनाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम जानते हैं कि करियर के लिए हमारे पास कौन से कार्ड आए हैं। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं। करियर में हमें कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सैजिटेरियस हैं वो किसी एक चीज़ पर फोकस अपना बनाए हुए हैं। वो अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं जिस काम में फ़ोकस्ड हूँ उससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ उस हिसाब से चीज़ें मुझे प्रोवाइड ही नहीं हो रही है जैसा कि मैं चाह रहा हूँ। ईश्वर मेरी कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके आसपास सिर्फ एक चीज़ ही नहीं है जिसको आप कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में और उनसे काफ़ी ज़्यादा गेन भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे कार्ड में लग रहा है तो आपके कार्ड आपको अभी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं दे पाएंगे, पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आने वाले कुछ मंथ में आपके किए हुए अभी के कार्यों का रिवॉर्ड जो है वो आपके आने वाले कुछ मंथ में आपको मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको आपकी प्रेडिक्शन में ये भी टिप देना चाहूँगी
कि आपके सराउंडिंग जो भी काम आ रहा है, जो भी आपको जो कार्य एंजल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस काम पे भी आप अपना फोकस बनाए रखें, एक काम को लेकर ना बैठें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस मंथ पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगने वाला है, पर अदर्स फील्ड में स्टूडेंट का काफ़ी मन लगेगा और इस मंथ स्टूडेंट काफ़ी क्रिएटिव भी होने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी थोड़ा इस मंथ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अदरवाइज़ बिज़नेस के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अब हम जानते हैं कि हेल्थ के लिए इस मंथ क्या खास है। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ में आपको किसी 2 चीज़ों से, मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग लग रहा है, मुझे आपको किसी 2 चीज़ों से इस मंथ छुटकारा मिलने वाला है। कोई 2 ऐसी गंभीर चीज़ें या गंभीर बीमारियां थी या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे थे और आप इसमें से चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि जब आप अपनी चीज़ों से, अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हेल्थ के लिए टिप ये दी जा रही है कि आप नियमित तौर पे अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। इसके लिए आपको अपने डाइट प्लान पर पूरा फोकस रहना पड़ेगा। आपके लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है कि भगवान शिव की आराधना करें। रोज़ सुबह हो सके तो भगवान शिव की शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल ना हो सके तो नॉर्मल जल ही अर्पित करें। इससे आपका जो ये मंथ है और भी बेहतरीन हो सकता है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।